नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आप और हम शुरुआत से यही सुनते और देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को दफना दिया जाता है, जबकि हिंदुओं में मृत शरीर को अंतिम संस्कार के रूप में जलाया जाता है। लेकिन आज हम आपको हिंदुओं का वो कब्रगाह दिखाने जा रहे हैं जहां शवों को दफनाने की परंपरा है। दरअसल कोरोना काल में प्रयागराज के गंगा नदी के किनारे रामनामी से ढके हुए कब्रों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार के ऊपर हमलावर कि हिंदुओं को सम्मान के साथ घाट पर अंतिम संस्कार कराने में ये सरकार विफल थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शवों को दफनाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार अपनी सियासी रोटी सेक रही। लेकिन जिस हिंदू परंपरा का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं, सभी के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं को दफनाने की तस्वीर कोई नई परंपरा नहीं है और न ही कोई मजबूरी। इस बात की तस्दीक करती है भोले की नगरी, जहां हिंदुओं के शवों को दफनाने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी, जिसे भू समाधि कहा जाता है। एक बार के लिए हम भी इस पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब हमारी नजर कब्र के पास लगी शिलापट पर लिखे नाम पर गई, तो हम भी समझ नहीं पाए कि क्या वाकई ये संभव है। दरअसल इस कब्रगाह के सभी पत्थरों पर हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों का ही नाम था। जब इस कब्रिस्तान के बारे में हमने पता किया, तो जो तस्वीर सामने आई, उससे कम ये बात तय है कि हिंदू धर्म में शवों को दफनाने की प्रक्रिया कोई नई तो नहीं। वहीं से लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हरिजन समाज और कबीरपंथी समाज के लोग अपने मृत परिजनों के शव को दफनाते हैं। यहाँ पे हिंदू लोग का लाश आके गड़ाया जाता है। कहाँ से आते हैं लोग? सर ये अब जिस जगह हम खड़े सर, यहाँ से चारों तरफ पे आता है, जैसे कोटवा हो गया और भरथरा हो गया और फुलवरिया हो गया, लहरतारा नई बस्ती हो गया, इधर करीब भोजूवीर से भी आता है, मुरधा के करीब से भी मट्टी यहाँ पे आती है। तो ये कौन लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे, जलाते नहीं गाड़ते हैं? सर ये सब हिंदू हैं। अब ये क्या प्रथा ये मुझे नहीं मालूम, और जब से हम जान रहे हैं तब तक तो यही हमको भी बताया गया कि यहाँ पर यही लोग गढ़ते हैं। हमारे पिताजी भी थी, वो भी नहीं समझ पाए कि कब से है, कितने दिनों से है, लेकिन यहाँ पे हिंदू ही गढ़ते हैं। केकर हरदन का तो यहाँ के आवेला, कहाँ से आवेला? वही कोटवा, मंगलपुर, बखरिया, इधर से लतारा, मंगलपुर, ये सब। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ खनवाते कि खोद दो हमारा। किस लिए? यह तो बजे किसको? मुर्दा। कब से काम कर रहे हो तो लोग? तो यहाँ सालन भर होगा। कितनी पुरानी है यहाँ पे ये सब? यहाँ से कौन बड़े बाप दादा के पुराना है, तो हमने ना था बाप ज़्यादा पुराना है बनाता है। तो क्या और क्या करते हैं यहाँ पे खनने के बाद? पूजा वूजा होती? हाँ, पूजा वूजा करा। दरअसल ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। इस इलाके से सटे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ हिंदू धर्म के लोग आकर अपने मृत परिजनों को दफनाया करते हैं। कई कब्र पक्के भी बनाए गए, जिनमें बाकायदा मरने वाले का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की तारीख लिखी गई। वहीं जब हमारी बातचीत अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्रा स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती से हुई, तो उन्होंने हिंदू धर्म में निभाई जाने वाली इस परंपरा के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। हिंदू धर्म में शास्त्रों में अंग्रेजी का शब्द है क्रिमिनेशन और संस्कृत साहित्य का शब्द है अंत्येष्टि क्रिया। 5 प्रकार से की जाती है। ये जो पंचभूत तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इस सभी में जल समाधि, भू समाधि, अग्नि समाधि, और जैन परंपरा के अनुसार तो वो टुकड़े टुकड़े करके फेंक भी देते हैं। पारसियों के यहाँ भी यही होता है, चिलकौओं को और बर्फ में भी इसको डाल देते हैं। तो विभिन्न स्थानों पे वहाँ के वातावरण के अनुसार, अब जहाँ लकड़ी नहीं है, जहाँ बर्फ ही है, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात है, तो वहाँ के लोगों की अंत्येष्टि होगी कि नहीं होगी। तो उसी प्रकार ये समाधियों में भू समाधि को
कबीर की भू समाधि हुई थी। कबीर को लेकर के बहुत विवाद है। इब्राहिम लोदी के द्वारा उनकी हत्या की गई, यह भी एक बात आती है। लेकिन कबीर पंथी कहीं कहीं भू समाधि देते हैं। तो प्रयागराज में 2015 की वो तस्वीरें थी जो भू समाधि दी गई थी। और प्रयागराज और उधर लखनऊ के पास उन्नाव, दोनों गंगा जी के किनारे 10-10, 12-12 जिलों के कबीर पंथी और बौद्ध में दो प्रकार के उनकी परंपरा है, हीनयान और महायान। तो जो महायान परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित छोटी जातियों के लोग जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, उसमें से अगर उन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया तो महायान में ही गिने जाते हैं। उनके यहाँ भी इंटरनल या छोटे बड़े अगड़े पिछड़े का बड़ा भारी भेद है। तो ये ऐसी जातियों को वो अपने चिता नहीं जलाने देते। ऊंची जातियाँ चिता जलाती हैं और उन छोटी जातियों के गरीब लोग वो दफनाते हैं। तो चूंकि मूल परंपरा में गंगा सबकी माँ है, भारत की संस्कृति में हिंदू हो मुसलमान हो सभी कहीं न कहीं गंगा से लगाव है। तो गंगा के तटीय क्षेत्रों में उन्नाव और प्रयागराज ये दो बड़े स्थान हैं जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शवों को दफनाए जाने का कार्य कबीर पंथी और बौद्ध संप्रदाय, थोड़ा बहुत जैनी भी इस कार्य को करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि ये जो विवाद उठाया जा रहा है कि हिंदुओं को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, कमी रह गई उनकी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी के रूप में खड़ी हो गई है कहीं जाकर के। ये पाप है। और दूसरे कि हमारे यहाँ सामान्य हिंदू परिवारों में भी अगर लड़के का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, सांप काट दिया है, कुष्ठ हो गया है, तो ऐसे शवों को गंगा में बहा देने का, विवाह नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे भी हम गंगा में बहा देते हैं या गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे दफना देते हैं। ये अंत्येष्टि की शास्त्रगत सामान्य प्रक्रिया है। इसे समझना चाहिए, इसे कोई हवा नहीं बनाना चाहिए। किसी सरकार के विफलता का पैमाना इससे नहीं तय करना चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि कोरोना काल में प्रयागराज और उन्नाव में गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने की जो तस्वीरें कोरोना काल में सामने आई, वो इन्हीं परंपराओं से जुड़े लोगों के शव हैं, जिन्हें लेकर वर्तमान समय में राजनीति की जा रही, जो कि पूरी तरह गलत है। तो देखा आपने, कोरोना की दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों और मृतकों के अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन हिंदू द्वारा शवों को दफनाने के मामले में एक बात तय है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों में कई वर्षों से अपनाई जाती रही। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।